हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज गोल्ड में हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है और वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से आकर रिवर्सल ले सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से देखिए यहाँ से कल ही शाम को रिवर्सल लिया था और यहाँ से मार्केट कल नीचे की तरफ गिर रही थी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला लेवल टूटता है तो हम सेल साइड जाएंगे, यानी कि 101.144 का लेवल टूटता है तो हम सेल साइड जाएंगे। और अगर 101.210 का लेवल टूटता है तो हम बाई साइड प्लान करेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे हुआ, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को नहीं तोड़ा और इसलिए हमारा बाई साइड का ट्रेड बना और हमारा काफी ऊपर तक मार्केट लेकर गई है हमें। लेकिन इतना ऊपर तक का हमने टारगेट सेट नहीं किया था, हमारा टारगेट 101.407 तक ही था। तो उसके ऊपर तक भी काफी मार्केट गई है और हमारे जो लेवल्स है उनसे रेजिस्टेंस लेते हुए गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने जो लेवल्स ड्रॉ करे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करें कि ये लेवल्स कैसे कैसे ड्रॉ हुए हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करती हुई गई है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर क्रॉस करने के बाद वापस सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करके मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। तो आज के लिए जो था बाय साइड का टारगेट बना था मार्केट में। और गोल्ड पे अब डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है, डाउन साइड का मोमेंटम लेती है अगर यहाँ से, तो मार्केट डाउन साइड पे ये वाला जो टारगेट है इसको हिट करेगी और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट हिट करेगी। तो मार्केट ने आप यहाँ देख सकते हैं 10:30 बजे ये कैंडल है, इसको ब्रेक कर दिया था। 11:30 बजे मार्केट ने यहाँ पे नीचे गिरने के बाद इस लेवल को हिट कर दिया। उसके बाद हमारे यानी कि दोनों डाउन साइड के जो टारगेट्स थे वो हिट हुए, मार्केट ने कल ही रात को ये अचीव कर लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 2028 के लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारा 2032 का टारगेट रह सकता है, जिसको आज ऑलमोस्ट मार्केट ने 4:30 बजे हिट किया। और उसके बाद अभी भी इस वाली कैंडल में मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को हिट किया है। तो मार्केट ने हमारे जो अपसाइड का और डाउन साइड के दोनों टारगेट्स थे उनको हिट किया है और हमें अच्छा मोमेंटम भी, हमें अच्छा प्रॉफिटेबल डे भी दिया है। तो अब चलते हैं आगे के लिए बात करते हैं, यानी कि 10 मई 2023 के लिए बात करते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो काफी ज्यादा मेसी हो चुका है। तो हम इन लेवल्स को एक बार डिलीट कर देते हैं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर लेवल्स को दोबारा से फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। डे के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को सबसे पहले हम मार्क करते हैं। यहाँ पर आकर मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है और डे के ही चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड भी बन रहा है जिसको मार्केट इस टाइम पे ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से हम इस लेवल को मार्क करते हैं, कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को मार्केट ने इस लेवल पर ब्रेक किया था, वापस नीचे गिर गई मार्केट, सपोर्ट लेकर वापस अब ऊपर की तरफ जा रही है। और अभी ये वाली जो कैंडल है ये भी हमें इस ट्रायंगल को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। तो डे के चार्ट पे अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और वन आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे हम यहाँ से। वन आवर के चार्ट पे देखें तो मार्केट ने अच्छा मोमेंटम अपसाइड का ले रखा है और यहाँ पर भी एक ट्रेंड के अंदर एक और ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला लेवल। तो ये लेवल हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। इस लेवल को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि अभी हमें रेजिस्टेंस भी दे रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ लाइंस मिल गई है जो कि मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है। तो अभी क्या रह सकता है कल के लिए? देखिए मार्केट ने जो है डे के चार्ट पे इस ट्रायंगल को ब्रेक किया है आज और अब से मोमेंटम भी ले रही है मार्केट और एग्जैक्टली जिस लेवल पर अभी है डे के चार्ट में भी इस लेवल पर मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट ले चुकी है और उसके बाद रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया तो डाउन साइड में मार्केट वापस आ सकती है। तो अब डाउन साइड का भी मोमेंटम बन सकता है। रीजन उसका ये है कि मार्केट ने इस लेवल को पहले भी ब्रेक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रायंगल को पहले भी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो हम यहाँ से अपने दोनों लेवल्स को, डाउन साइड के और अपसाइड के दोनों लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेवल बना हुआ है, ये वाला लेवल बना हुआ है। ये जो लेवल है ये मार्केट को स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे। तो इस लेवल के ब्रेक होने की जरूरत है अगर मार्केट ने हमें डाउन साइड पे लेना है तो यानी कि हमारे पास एक ये लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। इस लेवल पे अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे उसको हम मार्क कर लेते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 101.544 का और उसके बाद सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड 101.424 का।
तो डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे और ये लेवल जो रहेगा ये हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा ये। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, यहाँ से रिवर्सल लेती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, साथ के साथ ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो ये जैसे ही ब्रेक होगी हमारे पास एक 101.544 का टारगेट मिलेगा, उसके 101.424 का टारगेट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपसाइड के लेवल्स की। तो अपसाइड के लेवल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, पहले पिवट्स ऑन करते हैं। पिवट हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो और डाउन साइड पे लेकिन पिवट है यहाँ पर, तो इसलिए हमें अपना जो नीचे का जो फर्स्ट टारगेट है इसको मॉडिफाई करना होगा। इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ पर पीक पर रखेंगे ताकि मार्केट हमें एग्जैक्टली हमारे लेवल से ही हमें एक प्रॉफिट बुक करके दे दे। तो 101.566 इसमें टारगेट रह सकता है हमारा, इसको आप मार्क कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए अपने टारगेट को। अब हम बात कर लेते हैं अपसाइड के टारगेट्स की। अगर मार्केट ने 101.715 को ब्रेक किया, तो इस लेवल को ब्रेक किया, अगर इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं हम, इसको ब्रेक करने के बाद भी हमें एक और लेवल टेस्ट करने को मिलेगा, ये वाला लेवल, इसको भी हम ब्लैक कलर रहने देते हैं। तो ये लेवल अगर क्रॉस होता है, यानी कि 101.768 का लेवल क्रॉस होता है, तब हमें अपसाइड का ट्रेड मिलेगा। और अपसाइड का ट्रेड हमें कहां तक का मिलेगा, हमें मिलेगा अराउंड 101.871 का, इसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये लेवल रहेगा हमारा अपसाइड का टारगेट, और इससे ऊपर अगर हम मार्क करते हैं तो सेकंड जो हमारा टारगेट रह सकता है वो रहेगा अराउंड 101.930 का टारगेट। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। हमारे डिसिसिव लेवल्स इस टाइम पे 3 डिसिसिव लेवल्स हैं। यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना होगा। ये ब्रेक होते ही हमें 101.566 का टारगेट मिलेगा। इसके नीचे आते ही मार्केट 101.424 का टारगेट हमें दे सकती है। और अगर हमें बाय साइड प्लान करना है तो 101.768 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही 101.871 और 101.930 का टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो ये थे लेवल्स डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर भी हमारे पास काफी सारे लेवल्स हो गए हैं, तो हम इसको भी पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ से हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हुए आ रहे हैं। ये लेवल है एक तो हमारे पास, ये हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पे डाउन साइड पे रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। इसके नीचे मार्केट हमें क्लोजिंग नहीं दे रही है, काफी सारे दिन हो चुके हैं इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। ये लेवल्स हैं। अब 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे हम। 1 आवर के चार्ट पे अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है छोटा सा, ये अप ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में। और ये लेवल्स है हमारे 1 आवर के चार्ट पे। तो 1 आवर के चार्ट पे भी हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ इस लाइन पर आएगी, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेगी तो वापस इस लाइन पे मार्केट आ सकती है। तो फिलहाल अभी मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में काम करने वाली है। तो आप इन दो लेवल्स को मार्क कर लीजिए अपने टारगेट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन इन केस अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो हमें कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, तो आप ये मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। सेम को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और हम इसको डाउन साइड पे रख लेंगे। अब ये दो लेवल्स हमें एक अपसाइड का और डाउन साइड का देखने को मिल गया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा अपसाइड का लेवल इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रहने वाला है अराउंड 2042। पिवट्स भी ऑन कर लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि कोई पिवट हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे रहा है। तो हमारे पास डाउन साइड पे पिवट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है डाउन साइड का, और उसके बाद ये हमारा रहने वाला है सेकंड टारगेट। अब साइड के लिए एक ही टारगेट है 2042। तो इसके बाद हम पिवट्स ऑफ कर देते हैं। हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से मार्केट ने हमें मोमेंटम देना है। तो यहाँ पे देखिए अब एक मार्केट में दो लाइंस बनी हुई है, दोनों लाइंस के बीच बीच में 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है। मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी तो मार्केट ऑब्वियसली हमें यहाँ तक लेकर आएगी, यहाँ तक आकर हम ट्रेड बुक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी तो हमें ऊपर का टारगेट मिलेगा यहाँ तक का। और अगर मार्केट इन दोनों में से किसी भी एक ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दिया तो हमें डाउन साइड का या फिर अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है।
जिस भी साइड पे ब्रेक करेगी उस साइड पे हमारा टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया तो 2042 हमारा टारगेट रहेगा। अगर डाउन साइड पे ब्रेक किया तो हमें छोटे छोटे दो ट्रेड्स मिलेंगे, 2020 का फर्स्ट टारगेट और 2016 का सेकंड टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए कल के लिए। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस या उन टाइम फ्रेम्स की जिसके ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से एक स्टेप पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने किस तरह से फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो साथ ही हमने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। तो कल जो है दो टाइम फ्रेम्स में एक अच्छा डाटा आने वाला है। एक 11:30 बजे यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन सीपीआई डाटा रिलीज होने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट है वो ईयू और यूएसडी पे पड़ेगा। ईयू और यूएसडी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो भी इम्पैक्ट ईयू और यूएसडी पे पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, डीएक्सवाई के ऊपर नेगेटिव ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर जर्मन सीपीआई पॉजिटिव आया है यहाँ पर, यानी कि अगर ये 0.8 प्रीवियस फिगर है, ये प्रीवियस फिगर है, ये आपका फोरकास्टेड फिगर है, और एक्चुअल फिगर जो है हमें कल 11:30 बजे मिलने वाले हैं। तो अगर एक्चुअल फिगर्स जो है प्रीवियस और फोरकास्टेड से पॉजिटिव आते हैं तो ईयू और यूएसडी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, और अगर ईयू और यूएसडी ऊपर बढ़ा तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद 6 बजे शाम को एक इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। देखिए यूएस डॉलर का जो डाटा आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है मार्केट में, और काफी इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है मार्केट में। तो 6 बजे का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ आता है। तो इस टाइम फ्रेम पर आप थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड को प्लान कीजिएगा। कई बार मार्केट एकदम से जैसे जैसे मार्केट में हमें ये डाटा रिलीज होता है उसी टाइम पे मार्केट एकदम से नीचे की तरफ का मोमेंटम ले लेती है, उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ चली जाती है, और उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप काफी लंबी कैंडल बन चुकी है, नीचे आ चुकी है मार्केट, तो अब यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, आप वेट कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर आप एंट्री कीजिए। उसके बाद मार्केट फिर से धीरे 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 छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकती है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये बड़ी वाली कैंडल जो है आप इसको इग्नोर कर दीजिए अगर आप काफी नीचे तक आ चुकी है, काफी लंबी कैंडल बन चुकी है तो। अदरवाइज आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपने टाइमली क्लिक कर दिया, आपने टाइमली एंटर कर लिया, तो आप जल्दी से ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सो कोर सीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा डॉलर इंडेक्स डीएक्सवाई जो है काफी ज्यादा बुलिश हो सकता है, अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर ये नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे की तरफ गिर सकता है, और जो भी इम्पैक्ट डीएक्सवाई पे पड़ेगा तो डीएक्सवाई का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर, XAUUSD के ऊपर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स को समझना जरूरी है। तो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से बिहेव करेगा उसका ऑपोजिट बिहेवियर होगा गोल्ड का। इसलिए हमारी वीडियोस में जो है ज्यादा एनालिसिस डॉलर इंडेक्स की रहती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के मोमेंटम के ऊपर गोल्ड का इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा, गोल्ड के ऊपर जो है डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांगली पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।